जिनको जेल में डालना चाहिए नीट छात्रा मामले में, उसको तो जेल में ये सरकार डाल नहीं पा रही है। लेकिन जो उनके हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जो बिहार से दिल्ली तक सड़कों पे लड़ाई लड़ रहा है, उसको आप उठा के जेल में डाल रहा है। क्या तमाशा बना रखी है नीतीश और सम्राट की सरकार, ये समझ से परे हो गया। आखिर नीट छात्रा को इंसाफ कैसे मिलेगा? उनके परिवार को अब खुलेआम धमकियां दी जा रही है। इसी पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ शर्मा जी मौजूद हैं। आपने पिछले बार भी आवाज़ें उठाई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो आवाज़ उठा रहा है उसको जेल में डाल रहा है, जबकि जो आरोपी है उसको जेल में डालो। क्या चल रहा है बिहार में? सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। नीट छात्रा के साथ पप्पू यादव ने मांग उठाई, उसकी आपने गिरफ्तारी कर दिया। रिटायर्ड आईपीएस ने आवाज़ उठाई, उसको आपने गिरफ्तार कर दिया। लेकिन जो नीट छात्रा की हत्या में शामिल है, नीतीश के बेटे निशांत की गिरफ्तारी कब होगी? आम जनता पटना से लेकर दिल्ली तक ये मांग कर रही है कि नीट छात्रा को न्याय तभी मिलेगा जब नीतीश के बेटे की निशांत की गिरफ्तारी होगी, और गिरफ्तारी बहुत ज़रूरी है। यह चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, ये हत्या पर पर्दा डालने का जो असफल प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास सफल नहीं होगा। और निशांत की गिरफ्तारी निश्चित रूप से होगी जब जनता का दबाव पड़ेगा। लेकिन ये सवाल है ना सर, वहाँ कानून है, जांच एजेंसियां हैं, पुलिस है, प्रशासन है, अधिकारी है। बिना सबूत के, बिना तथ्य के एक मुख्यमंत्री के बेटे पे आरोप लगाना ये भी तो जायज़ नहीं है ना। यही बात बीजेपी कह रही है। क्या मुख्यमंत्री का बेटा कानून से ऊपर है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सम्राट चौधरी कानून से ऊपर हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। ब्रिजलाल शर्मा कानून से ऊपर हैं क्या? आप पत्रकारिता करते हो, कानून से ऊपर हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तब नीट छात्रा में अगर नाम है, आया है, वहाँ के जनप्रतिनिधि उठा रहे हैं। सर नाम नहीं आया, नाम पप्पू यादव ले रहे हैं। नाम पूर्व जिसका आपने जिक्र किया, रिटायर ऑफिसर अमिताभ दास जी ले रहे हैं ना। ये सवाल है। हर आदमी सच की बात और सच के साथ नहीं चल पाता है। पप्पू यादव अगर लोकप्रिय न होते, निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीतते, अगर उन्होंने बिना तथ्य के आरोप नहीं लगाया होगा। कहीं न कहीं इसके पीछे उन लोगों को जानकारी है कि निशांत के साजिश या निशांत के ही नाते उनके बहकावे में आकर के ही नीट छात्रा की हत्या हुई है। जांच कराने में क्या ऐतराज है? यह सरकार तो जांच भी नहीं करा रही है। ये जांच कराने से दूर भग रहे हैं। आप जांच कराओ, दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा। आप जांच तो कराओ। जांच क्यों नहीं करा रहे हो? जांच से क्यों भग रहे हो? जिस तरह से एपिस्टीन फाइल की जांच कराने से देश का प्रधानमंत्री भग रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि जांच अगर हो जाता है नीट छात्रा मामले में, तो जांच तो हो ही रही है ना। प्रशासन तो कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं, सीबीआई की भी मांग हो रही है, उसको भी दे दिया जाएगा। तो इसमें दिक्कत क्या है? सीबीआई को दे दिया जाएगा। सीबीआई कितने मामलों का पर्दाफाश कर चुकी है? सवाल तो ये भी उठता है ना। अगर यही सवाल विपक्ष के लोगों के साथ होता तब तक गिरफ्तारी हो गई होती। अब तक हिंदुस्तान का गृह मंत्री सीबीआई भेज चुका होता। ममता का मामला होता, राहुल गांधी का मामला होता, या विपक्ष के किसी भी नेता का मामला होता। इस हत्या से साजिश की बूझ जो आ रही है, तो उनके खिलाफ तो आप सीबीआई भेज सकते थे। कौन है मास्टरमाइंड? इस गैंग को पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है? कौन है आरोपी? पकड़ा क्यों नहीं जा रहा मास्टरमाइंड? एक बात बताइए, चौकीदार कौन है? कानून का रखवाला कौन है? मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं। और जब यही न खाता हैं, यही नकारी लोग हैं, तो जांच कैसे हो पाएगी? मतलब आप कह रहे हैं कि नीतीश जी, अमित शाह जी, या फिर मोदी जी या सम्राट जी ही चाहते हैं कि जांच ना हो? निश्चित रूप से अगर जांच होती तो मैंने फिर आपसे कहा कि दूध कलाई खुल जाती। जांच को प्रभावित करना ही ये साबित करता है कि निशांत ही उसका मेन मुलजिम है, मेन एक्यूज्ड है। देखिए, क्यों जांच कराने से आप भाग रहे हो? आप हवा में तीर चला रहे हो कि सीबीआई जांच होगी। आपने आदेश किया? आदेश तो नहीं किया। इसको लिंगर करते जा रहे हो। यदि आप सीबीआई जांच कराने के आदेश कर दिए होते तो आम जनता ये कहती, और आम जनता को विश्वास होता कि इस मामले में आप निष्पक्ष कार्रवाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का बेटा हमसे और आपसे कहीं ऊपर तो है नहीं। बिल्कुल। वो भी मुख्यमंत्री पद से हट जाएं
तो और भी हमारे और आपकी तरह से आम नागरिक हैं। तो मुख्यमंत्री का बेटा कोई दूध का धुला तो हो नहीं सकता है। वो तो शासन और सत्ता का मद होता है, घमंड होता है कि वो कुछ भी कर सकता है। तमाम चीज़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो नीट छात्रा के परिवार को ही धमकी मिल रही है। इसीलिए कि वो नीट छात्रा के परिवार के लोग अपना बयान बदल दें और मुख्यमंत्री का बेटे का नाम न आने पाए, इसलिए पुलिस दबाव डाल रही है। अब आप बताइए, एक चुने हुए निर्वाचित सांसद के घर पर 2 बजे रात को बिना वर्दी को आप जाते हो, इसका मतलब क्या है? वर्दी होनी चाहिए ना। चोर चाहे भी तो जा सकता है रिवाल्वर लगा करके। तो इस मुहिम से हटाने के लिए पप्पू यादव का आप काउंटर भी करा सकते थे। पप्पू यादव नाटक कर रहे थे, जेल गए कि मरवा देंगे, इनकाउंटर हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, बिना वर्दी के जाना क्या कानून की दृष्टि से उचित है? किसी की गिरफ्तारी अगर करना है आपको तो वर्दी के साथ जाइए। पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बजप्ता नाम भी ले रहे हैं, कोई संजय भी है, कोई गुप्ता है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही है। इसको क्या देखा जाए? एक आप पिता भी समान हो उस बच्ची के, मैं भाई समान हूँ, एक बेबसी सा क्यों महसूस कराया जा रहा है रहते हुए? देखिए, बिहार में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसीलिए गृह मंत्रालय भ्रष्ट से भ्रष्टतम मंत्री सम्राट चौधरी को दिया गया, जिसकी डिग्री का पता नहीं है। जिसकी डिग्री का पता नहीं है वो बिहार सरकार का गृह मंत्री है। और देखिए, दमन और आतंक के बल पर ये सरकार चला रहे हैं, जो सफल नहीं हो पाएगा। दमन और आतंक के बल पर सरकारें नहीं चलाई जाती हैं। सरकारें जो निर्वाचित होती हैं वो गरीब गुरबा के हक और हुकूक की बात करती है, लेकिन ये सरकार गरीबों की बात नहीं करती है। गरीबों के मकान को तोड़ती है, गरीबों के दुकान को तोड़ती है, गरीबों को हरस करती है, गरीबों को पनिश करती है। इसका जीता जागता और नीट की छात्रा है, जिसकी हत्या भी हुई और उसके परिवार के लोगों को धमकी भी दी जा रही है, जो न्याय संगत नहीं है, जो तर्क संगत नहीं है। यही डबल इंजन की सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, न तो इनसे बेटी पढ़ाया जा रहा है न बचाया जा रहा है। देखिए, असलियत ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, लेकिन हिंदुस्तान की जनता आप समझ चुकी है, बेटी किससे बचाओ? बेटी बीजेपी के नेताओं से बचाओ। आप हर जगह देखते हैं, कहीं न कहीं बलात्कार के मामले में भारतीय जनता पार्टी का नेता ही आखिर में क्यों पकड़ा जा रहा है? हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का गृह क्षेत्र है वाराणसी। वाराणसी में एक भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी के घर सेक्स रैकेट चलता है और पुलिस पकड़ती है, उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार और व्यभिचार के आकंठ में डूबी हुई है। एक इनसे खुद आम जनता को अपने बेटियों की सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए। ये भ्रष्टाचारी हैं, व्यभिचारी हैं। 20 साल बेमिसाल नीतीश बाबू को लेकर खूब ढंढोरा पीटा गया। नीतीश बाबू क्यों नहीं आ गया? तो उन्हीं को आगे सच बता देना चाहिए। वो तो मुख्यमंत्री के साथ साथ एक पिता समान भी हैं। देखिए, मुख्यमंत्री को तो चारों तरफ से कैप्चर कर लिया गया है, हाईजैक कर लिया गया। आप मुख्यमंत्री का चेहरा रहोगे, काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो वही हो रहा है। नीतीश बेबस हैं, बेकाबू हैं, उनके मन का, उनके बस की कोई बात नहीं है। नीतीश जी परेशान हैं, बेहाल हैं, उनका बुरा हाल है। सम्राट चौधरी इर्द गिर्द चारों भारतीय जनता पार्टी और गृह मंत्री अमित शाह ने घेरा बना रखा है। नीतीश कुछ बोल नहीं पाएंगे। अगर नीतीश बेटे की वजह से नहीं बोल पा रहे, निश्चित रूप से कोर दबी हुई है। जिस तरह से अमेरिका और चीन के मामले में नरेंद्र मोदी की कोर दबी हुई है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नीतीश बाबू की कोर दबी हुई है और नीतीश बाबू अपने बेटे के नाते कुछ बोलने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। नीतीश बाबू चुप हैं कि कहीं मुझे ही रेल तो जेल में डाल रहे हैं। लेकिन जो मुख्य आरोपी हैं, जिसमें मंत्री के बेटा का नाम है, मुख्यमंत्री के बेटा का नाम है, विधायक के बेटा का नाम है, उनको आखिर बिहार पुलिस क्यों नहीं उठा पा रही है? उनको क्यों जेल में नहीं घसीटा जा रहा? वहाँ पर क्यों रूह कांप जा रहा? वहाँ पर कानून का डंडा क्यों नहीं चल रहा? ये बड़ा सवाल है। तजुर्बेकार नेता शर्मा जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। आपकी बात तो पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है, बिहार पुलिस क्यों नहीं सुन रहा है? उस बेटी को इंसाफ क्यों नहीं मिल पा रहा है? जब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का।
मुख्यमंत्री का बेटा उस नीट छात्रा के हत्या में शामिल है, विधायकों के लोग शामिल हैं, मंत्री के लोग शामिल हैं, तो वह लोग कानून के रखवाले हैं। कानून की रक्षा कौन करेगा? बिहार का मुख्यमंत्री करेगा, और बिहार का मुख्यमंत्री ही नीट छात्रा की हत्या में शामिल है, तो निश्चित रूप से इस पर पर्दा डालने का प्रयास बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वयं कर रहे हैं। सर, सीबीआई की जांच हो गई, कानून अपना काम कर रहा है, सम्राट जी लगे हुए हैं, कह रहे हैं कि आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, फिर आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। अब आप बताइए, इसका मतलब सीबीआई को आपने केस सौंपा तो बिहार सरकार नखादा हो गई है, बिहार सरकार पंग हो गई है कि एक नीट छात्रा की हत्या बिहार की सरकार, बिहार की पुलिस पर्दाफाश नहीं कर पा रही है, उसका पता लगा नहीं पा रही है, और सीधे केस सीबीआई को लिंगर करने के लिए, विलम्ब करने के लिए, देरी करने के लिए कि उस नीट छात्रा की हत्या जो हुई है उसके परिवार को उचित न्याय न मिल सके, इसलिए अपना पल्ला झाड़ करके इन्होंने सीबीआई को जांच दे दिया। क्या बिहार का मुख्यमंत्री नपुंसक है क्या? अपंग है क्या? कानून या पुलिस उसके पकड़ में नहीं है क्या? गृह मंत्री अपने को तेज तर्रार सम्राट चौधरी मानते हैं, हालांकि है नहीं, कहा जाता है। भाजपा के लोग कहते हैं कि बड़ा मजबूत आदमी है, लेकिन इस नीट छात्रा की हत्या में तो मैं देख रहा हूं कि नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी दोनों नखादा साबित हो गए हैं कि एक मामूली नीट छात्रा की हत्या की केस की जांच नहीं करवा पा रहे हैं और सीधे गेंद जो है सीबीआई के हवाले कर दिए हैं। इससे निश्चित रूप से ये माना जाएगा, यह लोग कहते थे कि लालू का राज जंगल राज था, आज मैं मान रहा हूं कि जंगल राज बिहार में नीतीश कुमार की सरकार में है। जो लोग नीट छात्रा के परिवार के लिए या उस बच्ची के लिए, उस मासूम के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, वो जेल में जा रहे हैं, चाहे वो पूर्व रिटायर अमिताभ दास जी हो, पप्पू यादव जी हो, या फिर आप हों, आपको भी जेल में डाल दिया जाएगा। ये मतलब मेरे समझ से परे यही है कि दमन और आतंक के बल पर पप्पू यादव या रिटायर्ड आईपीएस या मेरे जैसे लोगों को आप दबा नहीं सकते हो। आवाज़ हम जनता की आवाज़ बन करके, चाहे पप्पू यादव हो, चाहे रिटायर्ड आईपीएस दास हों, चाहे पंडित ब्रिजलाल शर्मा हों, ये दबने वाले नहीं हैं। नीट छात्रा की हत्या का जब तक पर्दाफाश नहीं होगा और असली मुलजिम नहीं पकड़े जाएंगे, जब तक इस तरह की बातें होती रहेंगी। सीबीआई पे क्यों भरोसा नहीं है आपको? पूरा दुनिया तो सीबीआई की ही मांग करता है, अंकिता भंडारी में सीबीआई की मांग हुई। अब आप बताइए, सीबीआई कितना लिंगर करती है? क्या बिहार का मुख्यमंत्री इतना कमज़ोर हो गया है कि एक नीट छात्र की हत्या का पता लगाना नहीं पा रही है कि कौन को मंत्रियों के बेटे का नाम आ रहा है, तो फिर सर वही आप लोग कहेंगे ना, मिली भगत वाली जांच है, तो इसलिए तो सीबीआई को दे दिया गया। यह जानबूझ करके अपनी सरकार की कमी को बचाने के लिए सीबीआई को केस दिया गया है। आखिर में आपने पप्पू यादव की गिरफ्तारी, आपने रिटायर्ड आईपीएस की गिरफ्तारी इसी आधार पर किया था ना कि यह नीट छात्रा की हत्या की जांच की मांग कर रहे थे। और 2 बजे रात को मैंने तो देखा पप्पू यादव को 2 बजे रात को बिना वर्दी के पुलिस वाले गए थे गिरफ्तार करने के लिए। तो उनका इरादा ठीक नहीं था, ले जाएंगे कहीं काउंटर कर देंगे। वो भी तो धोखाधड़ी कर रहे हैं, वो भी तो गरीबों का माल लूट रहे हैं, ऐसा नहीं, सवाल नहीं उठता है। वह उनका बाप जमींदार रहा है जहाँ तक मुझे जानकारी है, और गरीबों की मदद पूरे बिहार में नेता नहीं है जो पप्पू यादव की तरह से गरीबों की मदद करता है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं बख्श छोड़ेंगे नहीं, पूरी संपत्ति जब्त करेंगे, पप्पू यादव का कानून अपना काम करेगा। देखिए, कानून अपना काम करे, लेकिन अगर कहीं दोषी पप्पू यादव को पाओगे तब ना। पप्पू यादव से एक पूरी बिहार की सरकार डर रही है, क्योंकि वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। उन्होंने गैर कानूनी तरीके से कोई एक भी रुपया नहीं कमाया है। आप जाइए उनके घर पर, दिल्ली के घर पर देखिए, तो गरीब, सैकड़ों गरीब पड़े रहते हैं। उनकी दवा दारू की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था सारा पप्पू यादव करते हैं। अब पप्पू यादव किसी के कृपा पर सांसद नहीं है,
पप्पू यादव न भारतीय जनता पार्टी की कृपा पर है और मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, न कांग्रेस पार्टी के कृपा पर हैं। वो निर्दल चुनाव जीत करके आते हैं। अगर उनकी स्थिति मजबूत न होती, गरीबों के रहनुमा न होते, गरीबों के प्रति उनकी हमदर्दी न होती, तो गरीबों की हमदर्दी पप्पू यादव के साथ कैसे होती है? सर, नीट छात्रा पे तो आप लोग भी सियासत कर रहे हैं, ना राजनीति कर रहे हैं, ना राहुल गांधी गए, न प्रियंका गांधी जी गई, न तेजस्वी यादव जी गए, तो विपक्ष भी तो कम से कम जो खामोश है ना उस बच्ची के साथ देखिए, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मांग कर रहा है ना, हाँ, ठीक है, वो वो निर्वाचित हैं। एक रिटायर्ड आईपीएस या और लोग मांग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, और लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन उस लड़की के परिवार के घर, उनके परिवार के लोगों के ऊपर दबाव, मानसिक दबाव डाला जा रहा है कि आप केस विड्रा कर लो, आप कोई चीज़ न करो। क्यों? यदि नीट छात्रा के परिवार के प्रति आपकी हमदर्दी होती, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वो अपने खर्चे से सीसीटीवी कैमरा अपने घर पर लगवाए हैं। सुना नहीं, ये हकीकत खबरें हैं कि उनको धमकियां मिल रही हैं, परिवार को धमकी मिल रही है, अपने खर्च पे सीसीटीवी पूरा लगाया गया है चारों तरफ से। ये मतलब मजाक ही है क्या कानून व्यवस्था में? निश्चित रूप से। अब आप बताइए, जिसके बेटी की हत्या होती है उसी परिवार को धमकाया जाता है, हड़काया जाता है, दबाया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है। यह किस बात का द्योतक है कि कहीं न कहीं उसमें मुख्यमंत्री का भी दबाव है, गृह मंत्री का भी दबाव है और इस केस को लिंगर करने की पूरी मंशा बिहार के मुख्यमंत्री का है। आप ये कह रहे हैं कि अगर नीतीश के बेटे निशांत कुमार को अगर गिरफ्तार कर लेती है या फिर हिरासत में डाल देती तो फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? कौन मुख्य खेल है वो मास्टरमाइंड निकल जाएगा? निश्चित रूप से यदि गिरफ्तारी होती है तो और कितने लोग इसमें शामिल हैं उसकी कलई खुल जाएगी। केवल मुख्यमंत्री के बेटे को बचाने के लिए ये सारा खेल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री का बेटा निशांत कुमार आज गिरफ्तार हो जाए तो देखिए कौन कौन लोग उसमें शामिल थे और निशांत खुद कबूल करेगा। तो नीतीश कुमार इतने भी बेईमान तो नहीं है, उनके बेटे का नाम आता तो जेल भिजवा ही देते ना। इतने बड़े ईमानदार भी तो नहीं हैं। ईमानदार होते तो यदि उनका बेटा उसमें शामिल होता तो आप बता देते कि हाँ भाई इसकी गिरफ्तारी करो, हमारे शासन पर ये आरोप लग रहा है कि हम अपने बेटे का पक्ष ले रहे हैं। तो बिहार सरकार पे भरोसा नहीं है, सम्राट चौधरी के कानून पे भरोसा नहीं है, आपको सीबीआई की जांच पे भरोसा नहीं है, तो परिवार करे तो क्या? नहीं, देखिए, सीबीआई का मामला तो अलग है। आप बिहार की सरकार कितनी नपुंसक हो चुकी है, कितनी लापरवाही बरत रही है, मुख्यमंत्री कितना अपने को असहाय और कमज़ोर समझ रहे हैं कि एक छोटी सी नीट की छात्रा की हत्या का पर्दाफाश आप नहीं कर पा रहे हो। बहुत बड़ा केस नहीं है बिहार सरकार के लिए, बहुत बड़े चीज़ों का पर्दाफाश हो जाता है, लेकिन एक नीट की छात्रा की हत्या में चूंकि आपका बेटा शामिल है, इसीलिए दूध का दूध पानी का पानी अलग करवाने के लिए, जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए आपने सीबीआई को केस सौंप दिया है। आप क्या कर रहे हो? आपका गृह मंत्री क्या कर रहा है? लोगों के मकान और दुकान को तोड़ने के लिए आपका गृह मंत्री है, लोगों के रोजगार को खाने के लिए आपका मंत्री है। आप रोजी और रोटी दे नहीं पाते हैं, इसके लिए आपकी सरकार है। गरीबों को की आंसू पोंछने आप नहीं पाते हो, इसके लिए आपकी सरकार है। नीट की छात्रा की हत्या की जानकारी आपको तत्काल करनी चाहिए और उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। उस परिवार को न्याय कैसे मिलेगा? क्या कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, पटना कोर्ट जाए, या फिर विश्वास किया जाए सीबीआई जांच पर? अब तो उस परिवार को निश्चित रूप से न्यायालय का शरण लेना चाहिए, क्योंकि सरकार की लीपापोती जरूर रहेगी, क्योंकि सरकार के मुखिया का बेटा उसमें शामिल है, कई प्रभावशाली राजनीतिक लोगों के लोग उसमें शामिल हैं। नीयत अगर साफ होती तो बिहार के मुख्यमंत्री अपने स्तर से, अपने डीजीपी से कहते कि निष्पक्ष इसकी जांच होनी चाहिए और जिसका भी नाम आ रहा है उसकी गिरफ्तारी करो, चाहे क्यों न मेरा ही बेटा हो। तब माना जाता कि वहाँ का मुख्यमंत्री निष्पक्ष है, न्यायप्रिय है, लोकप्रिय है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप।